बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात। इन डेज आप लोगों के जहन में, आप लोगों के सामने एक नई बीमारी का नाम उभर के आया है जो कि न्यूज़ में भी बड़ा इन है, जिसको हम निगलेरिया फाउलेरी के नाम से जानते हैं। और इन दिनों हमने लाहौर के बॉडी बिल्डर की निगलेरिया फाउलेरी की वजह से हलाकत के बारे में भी सुना है। अब मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करने जा रहा हूं कि निगलेरिया फाउलेरी होता क्या है, क्या इसकी अलामात हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं और कौन सी मेडिसिन मरीज को दे के इस बीमारी से थोड़ा सा बचा जा सकता है। अब देखा जाए तो निगलेरिया फाउलेरी एक पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसको आम जबान में आम अफराद क्लोक्यूली इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानते हैं। निगलेरिया फाउलेरी एक अमीबा की वजह से होता है जो कि नोज के जरिए ब्रेन तक अपनी रसाई हासिल करता है। ये अमीबा उधर जाके अपनी रिप्रोडक्शन के जरिए एक इन्वायरमेंट जब इनको मिलता है तो ये अपनी जनरेशन को बढ़ा लेते हैं और ब्रेन को खाना शुरू कर देते हैं और एक कंडीशन बनती है जिसको प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इनकेफेलाइटिस बोला जाता है। अब देखा जाए तो इस बीमारी होने का रूट तो जस्ट नोज के जरिए है, तो इसका मतलब है जब पानी जो कि इन्फेक्टेड होगा इस अमीबा से वो नोज के जरिए रूट बनाएगा। तो जो इस्लामिक कम्युनिटी में जो लोग वजू करते हैं उसमें नोज के जरिए पानी को जब हम एंटर करते हैं तो तब भी ये अमीबा से इन्फेक्ट होने के चांस बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग जो स्विमिंग पूल में अपने आप को डीप स्विम करते हैं, वाटर जो बॉइल्ड होता है, हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, उनमें फ्रेश वाटर लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, कनाल्स में ये अपनी जनरेशन इनकी अमीबा की पाई जाती है। और जब जो हजरात स्विमिंग करते हैं या डाइविंग करते हैं उनका इस बीमारी में इन्फेक्ट होने का चांस बन सकता है। और ये अमीबा साइल में भी मौजूद होता है और वो साइल जो इन्फेक्टेड होगी उसके साथ जब हमारे नोज का कांटेक्ट आएगा तो ये अपना रूट बना सकता है। अब नोज में अल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि इथमाइड बोन के जरिए अपना रूट ब्रेन तक बनाती हैं। तो इस रास्ते से जब ये अमीबा ब्रेन में पहुंचेगा तो डेफिनेटली हमें बीमारियों का शिकार कर लेगा। तो ये अब देखें कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इनकेफेलाइटिस होने का जो एक रूट है, जो एक रास्ता है या आम जबान में जिस तरह इसको याद किया जाता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखें तो हम में से ज्यादातर लोग, ये वेस्ट में मौजूद बीमारी थी, वेस्ट में कुछ हालात में लोग अपने आप को स्विमिंग का शौकीन बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका जब पहली दफा फाउलेरी ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बीमारी को नाम रखा तो उन्होंने उसी के नाम के बलबूते पे इसको निगलेरिया फाउलेरी बोला गया। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये अपना रूट ब्रेन तक बना लेता है, ये पैरासाइट्स जो अमीबा है अपनी जनरेशन भी बना लेते हैं, तो मेनिंजेस को अपना शिकार करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, ब्रेन सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो 2 हफ्ते में मरीज की डेथ हो जाती है। ये लेटेस्ट न्यूज में इन है, लेकिन बड़ा रेयर डिसऑर्डर है, बड़ी रेयर बीमारी है जो पूरी कायनात में कुछ लोगों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक है। अब देखें तो हो क्या रहा है कि हम बच कैसे सकते हैं। मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। जब आप लोग स्विमिंग के लिए तालाब का रुख करें या वाटर टैप के नीचे नहाते हैं, स्ट्रीम से जो पानी आता है, रिवर से जो पानी हमारे घरों में आता है, उसके लिए हमें गर्मियों में जो प्रॉपर समर सीजन है जिसमें जून जुलाई अगस्त आ जाते हैं, ये इंतहाई खतरनाक महीने बन जाते हैं
क्योंकि इसमें ये अपनी अफजाइश बढ़ा सकते हैं। बॉइल्ड वाटर भी अमीबा का बड़ा लिविंग होस्ट है, प्रॉपर कंडीशन उसको मिलती है तो ये अपनी जनरेशन बढ़ा लेता है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले अगर हमने स्विमिंग करनी है तो उन तालाब का रुख करना है जो कि प्रॉपरली क्लोरीनेटेड हो, उसमें क्लोरीन की मिकदार कम अज कम 50% से ज्यादा होनी चाहिए। और घर में जो ओवरहेड टैंक्स हैं या बिलो अर्थ टैंक्स हैं उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंगनेस का हमें एहतमाम करना चाहिए ताकि ये अमीबिक फ्री वाटर हम हमारे साथ कंटेमिनेट करे। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? देखें तो वाटर जब भी उसका नोज के साथ कांटेक्ट होगा, जब हम वजू करते हैं उसको हमें चाहिए कि डीप तक ना लेके जाएं, बस सुपरफिशियली उसको टच करें ताकि अमीबा उधर से फर्दर ग्रो ना कर सके। और अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो डीप डाइविंग ना करें और नोज का कांटेक्ट पानी के अंदर ना रखें ताकि अमीबा अपनी जगह ना बना सके और ब्रेन तक ना पहुंच सके। और वाटर को प्रॉपर हम फिल्टर के जरिए भी इंफेक्शन फ्री कर सकते हैं। ये एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन अब अगर किसी ना किसी वजह से ये अमीबा हमारे बॉडी में ब्रेन तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से जो ये बड़ी एक सनसनी फैली हुई है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अमीबा मेनिंगो इनकेफेलाइटिस की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो बाज जगह पे 97% की परसेंटेज क्लेम की जा रही है, बाज जगह पे 98% है और बाज ममालिक में इससे शिकार होने वाले अफराद 99% डेथ यकीनी होती है। अब देखें तो इसमें 1% या 2% या 3% सर्वाइवल रेट है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ सिम्टम्स जो डेवलप होती हैं वो कौन सी हैं। देखें तो जब सबसे पहले ये अमीबा अपना रूट बना लेता है, अल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए इथमाइड बोन को इन्फेक्ट करके ब्रेन तक अप्रोच करता है तो कुछ सिम्टम्स आएंगी। वो सिम्टम्स जिससे हम जज कर सकेंगे कि इस बंदे को निगलेरिया फोलेरी की बीमारी अपना शिकार बना चुकी है। अब देखें तो सबसे पहले उसको सीवियर हेडेक हो सकता है जो फ्रंटल रीजन पे होगा, फ्रंटल रीजन का हेडेक। उसके बाद उसका जो क्योंकि अल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से ये अपना रूट बना रहा है तो हमारी जायके की हिस्स भी अफेक्ट हो सकती है। आंखों पे जब हम सूरज की रोशनी में जाएंगे तो आंखों पे शदीद दबाव पड़ेगा, उसको मेडिकली फोटोफोबिया बोला जाता है। उसके बाद नोजिया की कैफियत हो सकती है, वोमिटिंग की कैफियत बन सकती है। फिर हम आगे देखें तो बाज़ औक़ात आम कंडीशन में सिज़ियोर की कैफियत भी आ सकती है, कोमे की स्टेट भी आ सकती है, बाज़ जगह हम अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, बाज़ जगह ट्रम्बलिंग सिचुएशन बनती है और बाज़ औक़ात हम लोग इन सिम्टम्स को फील करते हुए अल्टीमेटली 2 वीक्स बाद डेथ की तरफ चले जाते हैं। ये एक बड़ी भयानक सी डेथ होती है। हमारी ब्रेन में मौजूद अमीबा अपनी जनरेशन बढ़ा के हमारे ब्रेन को जब ईट करते हैं तो इस वजह से इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जाता है। अब देखें तो ये सिम्टम से जब कोई भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में आए तो हमें चाहिए सबसे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ जाएं, उसे बताएं कि हमारा वाटर के साथ कांटेक्ट हुआ है वजू के दौरान या स्विमिंग की है और डीप स्विमिंग की है और वो पानी साफ नहीं था या क्लोरीनेटेड नहीं था और ये एक ऐसी बीमारी है, इस बारे में आपको बताता चलूं। जस्ट इससे अगर कोई सेफ है तो वो सी सेफ है, ओशन सेफ है, क्योंकि उधर नमक या सॉल्ट की इतनी क्वांटिटी होती है कि वो माइक्रोब्स जो अमीबा हैं इनकी जनरेशन को बढ़ने से रोक देती है। समंदर थोड़े से सेफ हैं, घरों को हमें प्रॉपर सेफ रखना चाहिए। तो जब ये सिम्टम्स आए तो हमें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। अभी इस सिलसिले में आपको बताऊं, अर्ली डायग्नोसिस इज की टू सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें होता क्या है, जब ये सिम्टम्स एक खास लिमिट से बढ़ जाती हैं और हमारा जो बॉडी कैफियत है, बॉडी सिचुएशन है, बॉडी सर्कमस्टांसिस है, वो सारे तब्दील होने लग पड़ते हैं, बड़ी सीवियर सिचुएशन बन जाती है तो लेट डायग्नोज होता है और लेट डायग्नोसिस में हमारा सर्वाइवल बड़ा कम होता है। इसके जब आप शिकार होकर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता लगता है कि आप प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इनकेफेलाइटिस का शिकार हो चुके हैं,
या निगलेरिया की बीमारी हो गई है, ब्रेन ईटिंग जो डिसऑर्डर है, उसमें फिर डॉक्टर आपको एंटी माइक्रोब या एंटी फंगल मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एम्फिटोसिन बी रिकमेंड की जाती है, रिफेम्पिन दी जा सकती है, रिफेम्पिन के बाद फ्लोक्यूनाजोल दी जा सकती है, और सबसे जो इफेक्टिव अभी तक रिजल्ट आया है मिल्टीफोसोन का आया है, जो कि डिशमीनियस के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है, जो साइल से होने वाली बीमारी है। अब देखें तो होगा क्या या हम कर क्या सकते हैं कि बाज़ औक़ात हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी जब मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट इस बीमारी की वजह से 98% या 97% या 99% है, तो डेफिनेटली प्रॉपर ट्रीटमेंट से भी लोग मौत की तरफ चले जाते हैं। अब जस्ट हमारे पास रूट एक ही रह जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो हमें पानी को नाक के साथ या साइल को नाक के साथ कांटेक्ट होने से रोकना है, तभी जाके ये अमीबा ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और हम भी सेफ रहेंगे, और हमारा बयान सुनने वाले या हमारे आप लोगों के तवज्जुह से जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा वो सेफ हो सकते हैं। और ये गर्मियों का सीजन, क्योंकि जुलाई का मंथ चल रहा है, तो हमें इस समर सीजन में अपने आप को ज्यादा महफूज करने की जरूरत है। अपने वाटर टैंक्स चेक करें अभी से, और साइल को चेक करें, वहां को प्रॉपर क्लोरीनेट कर दें, वहां पे प्रॉपर स्प्रे कर दें, ताकि फिर सॉल्ट की क्वांटिटी भी इसकी एंटी माइक्रोब की हैसियत रखती है। एंटी पैथोजन एंटी माइक्रोब का इस्तेमाल करें, एंटी फंगल का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोग महफूज रह सकें, क्योंकि आपकी जिंदगी पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। हेल्थ इज वेल्थ, और प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर इन ऑल मेडिकल साइंस हिस्ट्री। May Allah bless all of you. Thanks.